Good morning, friends. It is 5 in the morning and we have just woken up. Day 3 started for us. So, we are going to go to Chittorgarh today from Udaipur. Our red beast, our travel partner, coming out after a good night's sleep. Leaving the city of Udaipur for Chittorgarh. The roads here are fantastic, and the most amazing part is that people do not honk here, which is in sharp contrast with some other cities in India where people honk badly. It's a good thing for reducing sound pollution. What good roads! Almost 95% of the roads are 3x3 roads. Sometimes it gets to 4x4, even 5x5. It's a sheer driving pleasure to drive here on these roads. Any person who loves to drive should come and drive on these highways. We are 5 kilometers outside of Chittorgarh and we can see the Chittor fort on top of that hill. After the drive from Udaipur, we reached our hotel in Chittorgarh to freshen up a little and have our lunch. The view from the top of our hotel shows the Chittorgarh fort on the top of the hill. Now we are going to the Chittorgarh fort. Now entering the fort, I would suggest you to take a guide inside the fort to know about the history. Also, taking a guide would help you to go to all the major places inside quickly as the fort area is huge. Entered inside the Chittorgarh fort complex. Here we have tickets for adults 40 rupees per head and children below 15 years is absolutely free. Car charges are 40 rupees per car. This one is the Kumbh Shyam temple and that one is the Mira temple. ये जो आपने अभी फोर्ट के अंदर एंट्री करा ना, 7 गेट को पार किया होगा, ये इस किले का बैक साइड है। अभी के टाइम में फ्रंट साइड एरिया, लेकिन राजा महाराजाओं के टाइम में बैक साइड एरिया। किले के ऊपर 113 मंदिर बने हुए, 113 टेम्पल्स। इनमें से सबसे बड़ा टेम्पल है कुंभ श्याम टेम्पल, क्योंकि 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। विजय प्राप्त करने के कारण उसने पूरे हिंदुओं के मंदिर वगैरह, पैलेस वगैरह को डैमेज कर दिया था। अंदर जो विष्णु का मूर्ति था उसको भी डैमेज कर दिया। तो 1428 के अंदर 14th सेंचुरी के अंदर महाराणा कुंभा ने राधा कृष्ण बलराम का नया मूर्ति स्थापित किया। इस टेम्पल को आप आगे से देखते तो ऐसा लगता है गुजरात का सोमनाथ टेम्पल जैसा है, और पीछे से देखते तो ऐसा लगता है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का जैसा टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर आप एंट्री करेंगे तो जो फ्रंट होता है आपको ऐसा लगेगा कोई जैन टेम्पल के अंदर आप एंट्री करेंगे फ्रंट। इसी के पास में एक छोटा सा टेम्पल है, स्मॉल टेम्पल, मीरा टेम्पल। महाराणा सांगा थे, उनके सबसे बड़े बेटे थे राजा भोज, उनसे उनकी शादी हुई थी मीराबाई की। वैसे तो मीराबाई अजमेर के पास मेटरा सिटी, वहाँ पे छोटा सा गाँव है पुरकी, वहाँ की रहने वाली थी मीराबाई। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की पूजा करती, उन्हें अपना हस्बैंड मानती थी। यहाँ पे उनकी शादी हुई थी, तो शादी के कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे युद्ध हुआ था, अटैक हुआ था 1535 के अंदर, जब राणा सांगा उनके सबसे बड़े बेटे थे राजा भोज, बाबर से अटैक हुआ था। बाबर के दौरान यहाँ पे डेथ हो गई थी उनकी। तो मीराबाई के बचपन से ही कृष्ण की पूजा करती थी। जो उनका देवर था विक्रमादित्य, वही गद्दी पे बैठा, तो मीराबाई को बहुत सारा टॉर्चर किया गया कि आप कृष्ण की पूजा मत करिए, आप सूर्य की पूजा करें, क्योंकि अपन सूर्यवंशी राजा हैं। तो मीराबाई नहीं मानी, तो मीराबाई को मारने के लिए प्रयास किया गया। फर्स्ट टाइम जो दूध का खीर बनता है ना, उसके अंदर पॉइजन डाला गया, मीराबाई ने कृष्ण के मुंह पे लगाया और स्वयं पी गई, तो अमृत बन गया, डेथ नहीं होती। सेकंड टाइम माला की टोकरी में स्नेक रखा गया, तो मीराबाई ने स्नेक को छुआ और कृष्ण के गले में डाला, माला का हार बन गया। यहाँ से परेशान होते हुए कृष्ण का मूर्ति उठाते हुए राधा द्वारिकाधीश वृंदावन होकर चली गई। अभी जो आप मीराबाई के टेम्पल में मूर्ति विजिट करेंगे मीरा और कृष्ण का, 2002 के अंदर बिरला सीमेंट फैक्ट्री है ना, उसकी मालकी ने मीरा और कृष्ण का मूर्ति बना के रखा है। This is the Victory Tower or the Vijay Sthamb.
1448 के अंदर महाराणा कुंभा ने बनाया था। इसको बनने में 10 साल लगे थे, 90 लाख रुपए का खर्चा आया था उस टाइम पे। 122 फीट इसकी लंबाई है, 157 स्टेप बना हुआ चढ़ने के लिए। हिंदुओं में 9 ग्रह की पूजा होती है, उस हिसाब से इसको 9 स्टेप का बना रखा है। कोविड से पहले इसके ऊपर जाना देते थे, लेकिन अभी कोविड की वजह से इसको बंद कर रखा है। सामने जो गार्डन दिख रहा है इसको बोलते हैं जौहर कुंड। 60 फीट पहले अंदर डीप होता था, जिसके अंदर 5 से 7 पराई लकड़ी डाल के इसके अंदर आग जलाई जाती थी। आग की पूजा करके ही रानियाँ जौहर करती थी, क्योंकि अग्निदेव को पूजा जाता था। फर्स्ट जोहर हुआ था 13th सेंचुरी के अंदर। रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज़ के साथ जोहर किया था। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था। सेकंड जोहर किया था 1535 के अंदर रानी कर्णावती ने, जो मीराबाई की सास थी, 13,000 लेडीज़ के साथ। लास्ट जोहर हुआ था 1567 के अंदर, 67 के अंदर, जब कोई क्वीन वगैरह नहीं थी, ओनली फॉर जो सर्वेंट वगैरह होती थी, सैनिकों की वाइफ वगैरह होती थी, उन्होंने जोहर किया था 8,000 लेडीज़ ने। बाद में गवर्नमेंट ने खड्डे को पैक करके गार्डन में डेवलप कर दिया। अभी छोटा सा हवन कुंड दिख रहा होगा, हाँ। हमारे यहाँ के राजा है महेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी, जो उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। साल में एक बार यहाँ पे आना होता है, होली होता है ना, अपन जलाते हैं, उसके जस्ट 10 दिन बाद यहाँ पे आते हैं, हवन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं। यहाँ पे उस दिन मेला लगता है, जौहर मेला। जितनी भी रानियों ने जौहर वगैरह किया था युद्ध के अंदर, सैनिक जो घायल हो गए थे, शहीद हो गए थे, उनके आत्मा की शांति के लिए एक बार जौहर किया जाता है। सामने जो टेम्पल देख रहे हैं, इस टेम्पल को बोलते हैं समाधीश्वर टेम्पल। 11th सेंचुरी के अंदर बनाया था समाधीश्वर टेम्पल। ब्रह्मा विष्णु महेश का मूर्ति है, 9 फीट का मूर्ति एक ही पत्थर के ऊपर बना हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने डैमेज कर दिया था 1485 के अंदर। महाराणा मोक्कल ने इसका रिपेयरिंग कराया था। अंदर जाके आप देखेंगे, ऐसा लगेगा आप कोई अच्छा सा AC वाले रूम में गए, लेकिन AC वगैरह कुछ नहीं, एक नॉर्मल मंदिर बना हुआ जिसके अंदर ऐसा टेम्परेचर बिल्कुल क्लाइमेट ठंडा रहता है। छोटा बच्चा होता है, उसके अपन काला टीका लगाते हैं नज़र से बचने के लिए, वैसे ब्लैक कलर का स्टोन लगा रखा फर्स्ट पिलर के अंदर। रानी पद्मिनी यहाँ पे स्विमिंग करने आती थी, उसका स्विमिंग पूल भी बोलते हैं। उधर जो पिलर्स वगैरह दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, वहाँ पे छोटा सा गाय के मुंह का आकार का झरना बना हुआ है, जो 24 घंटे 12 महीने पानी आता है, जो कभी बंद नहीं होता है। सर्दी में गर्म पानी आता है, गर्मी में ठंडा पानी आता है। कैसे होता है ये नेचुरल है। अभी जो अपन खड़े हैं 580 फीट की ऊंचाई पे खड़े हैं। जो बाउंड्री वॉल दिख रहा है 13 किलोमीटर के अंदर पूरा बाउंड्री वॉल बना। ऊपर छोटा सा पैलेस दिख रहा है, जो यहाँ के सेनापति होते थे जयमल फत्ता, उनका पैलेस बना हुआ है। Now entering Rani Padmini's palace, photography inside is prohibited. Due to COVID-19, you will only be able to buy tickets online by scanning the QR codes at the ticket counters. No cash will be accepted. This drive takes us to the front portion of the fort. This drive in itself is very amazing. An army of monkeys. Never mess with any of them. This road took us to the viewpoint from where the famous battlefield could be seen. This is the view from the viewpoint. In fact, this is the battlefield that can be seen in the foreground. This is the main gate of the Chittorgarh fort. This is the ramp coming from below to the fort. This is the battlefield where the battle was fought against Alauddin Khilji, and that mountain there resembles a sleeping man. This is the main entrance of the Chittorgarh fort. The main gate was taken by Alauddin Khilji with him after the battle. After that, a new gate was installed. Let me show you that gate. This is the main gate of the Chittorgarh fort. These nails used to be covered with poison, so that any scratches from these to any human beings or animals would cause their death. These are the narrow channels that were made on the fort walls, so that whenever any enemy attacked, hot oil or water could be poured on them from these channels. ये जो सामने दिख रहा है इसको बोलते कीर्ति स्तंभ। इसको जैन दिगंबर लोगों ने 12th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। 75 फीट इसका हाइट है, 6 मंजिल का 60 सीढ़ी है।
कोई छोटा बच्चा भी जाएगा, सामने गेट देखिए इतना छोटा है, किसी को झुक के जाना होगा। और इसी के पास में एक टेम्पल बना हुआ है, इसको बोलते हैं जैन टेम्पल। महावीर स्वामी का मूर्ति रखा हुआ है जो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। If you like this video, then please click the like button and subscribe to my YouTube channel to get more travel videos in the future. Also, click the bell icon to receive prompt notifications whenever a new video is released. Please share this video with others who like to travel and explore new places.